करोड़ गुजरातियों के हित की बात करने वाले और गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात के नाम से अलग ही पहचान देने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने जुटे हुए हैं और आज हमारे साथ हैं। मोदी साहब, आप ये बताएं कि आपने इस बार चुनाव में करीब 100 से भी ज्यादा जगहों का दौरा किया है। क्या लगता है आपको, एक जो अंडर करंट आपको नजर आ रहा है, लोगों का क्या कहना है? पहले दौर का मतदान पूर्ण हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में 60% से अधिक मतदान, ये इस बात का सबूत है कि देश का नागरिक जागरूक है, भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है और देश हित किसमें है वो हिंदुस्तान का मतदाता भली भांति जानता है। पॉलिटिकल पंडित मानते थे कि चुनाव नीरस है, चुनावों के मुद्दा नहीं है, कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन 60% वोटिंग ने दिखा दिया कि अंडर करंट इज वेरी स्ट्रांग। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दूर गया हूं। चमचमाती धूप हो, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो और बिना पैंडल हजारों लोग आते हो, ये मेरे लिए एक अचरज की बात है। और इससे मैं मानता हूं कि देश की जनता परिवर्तन के पक्ष में है। उसे अब ज्यादा धैर्य नहीं है। वो चाहती है सुरक्षा, वो चाहते हैं विकास, वो चाहते हैं विश्वास। विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये 3 बातें हैं जो आम आदमी को इन दिनों काफी सक्रिय किए हुए हैं। मोदी जी, दूसरा एक बात आमतौर पर यह भी नजर आ रही है कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सीधे तौर पर मोदी बनाम सोनिया या तो मोदी बनाम मनमोहन हो जाता है। कहीं ना कहीं आडवाणी जी बनाम मनमोहन सिंह होना चाहिए। क्या लगता है आपको? आपके इर्द गिर्द चुनाव की सरगर्मियां घूमती रहती हैं, क्या वजह है? एक तो इस चुनाव में मोदी वर्सेस कोई ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव इस बात का है कि सरकार कैसी हो, सरकार मजबूत हो या मजबूर हो। और मैं मानता हूं 3 मूल बिंदु है जिसके आधार पर तय होता है कि कार्य कैसे चलेगा। देश को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि नॉमिनेटेड चाहिए। इलेक्टेड है तो डेमोक्रेसी को बल मिलता है, नॉमिनेटेड है तो जो नॉमिनेट करता है उस डायनेस्टी को बल मिलता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया से निकला हुआ प्रधानमंत्री चाहिए कि वंशवाद की प्रक्रिया से निकला हुआ चाहिए। अगर इलेक्टेड प्रधानमंत्री है तो जन समर्थन उसके साथ रहता है, नॉमिनेटेड है तो सिर्फ एक परिवार का रहता है। और इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि देश की सरकार मजबूत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का पद, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, उसकी अपनी गरिमा होनी चाहिए। वे अगर थोड़ा सा भी नीचे जाएगी तो देश चल ही नहीं सकता है। अच्छा दूसरा मोदी जी, आडवाणी जी के मामले में खासतौर पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है आपको? आडवाणी जी पूरी तरह सेंटर स्टेज में है। पार्टी हो, एनडीए हो, जन समर्थन हो, आज साफ साफ नजर आ रहा है कि यूपीए की तुलना में एनडीए ज्यादा संगठित, ज्यादा फोकस और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मार्च कर रहा है। यूपीए की स्थिति है कि कांग्रेस तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री घोषित करती है, लेकिन कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता इस बात को दोहराता नहीं है। यानी एसआरपी की तरफ से आता है कि भाई वो हमारे कैंडिडेट हैं। एसआरपी मतलब सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तो उनकी तरफ से तो आता है, लेकिन और कोई बोल नहीं रहा। यूपीए का, उनका सरकार का जो साथी है वह भी कहता है हम मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, जबकि यहां उल्टा है। बीजेपी कहती है आडवाणी जी, एनडीए कहता है आडवाणी जी,
सारे देश के एनजीओज की तरफ से चर्चा करो तो कहते हैं हाँ भाई एक तरफ आडवाणी जी है। तो ये साफ साफ है कि आडवाणी जी ही सेंटर स्टेज में है। अभी आपने जिक्र किया एसआरपी का, गुड़िया और गुड़िया के बाद अब ये एसआरपी टर्म कहां से आ गया और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात है, आम आदमी को एसआरपी कहने से तुरंत याद रहता है और शॉर्ट टर्म सरल रहते हैं। अब ये इत्तेफाक है कि वो एसआरपी का एक अलग अर्थ भी है। दिस इज एन एक्सीडेंट। बाकी राहुल जी का नाम हमने तो तय नहीं किया था, प्रियंका जी का नाम भी तो हमने नहीं किया है, और न तो सोनिया जी को हम जानते थे। तो ये तो एक्सीडेंट है। सोनिया जी के बारे में आप लगातार आपकी चुनावी रैलियों में उनको टारगेट बनाते रहे, उनके खिलाफ बयान भी काफी सारे आपके आते रहते हैं, लेकिन इस बार तो आपने सोनिया जी को गुजरात आने का न्योता दे डाला है। ऐसा क्यों और क्या दिखाना चाहते हैं सोनिया जी को आप गुजरात में? पहली बात है कि रायबरेली में इंदिरा जी के जमाने से रायबरेली का प्रतिनिधित्व नेहरू परिवार ने किया है और वे सत्ता में रहे, उत्तर प्रदेश में भी रहे, दिल्ली में भी रहे। तो मैं चाहता हूं कि वे गुजरात में भ्रमण करें और गुजरात में कोई कमी हो और रायबरेली में गुजरात से ज्यादा कोई अच्छाई हो तो हमारा ध्यान आकर्षित करें, ताकि हम चुनाव के बाद उन चीजों को ठीक करें। अब तो मनमोहन सिंह को भी आपने गुजरात का समधी बता दिया है, गुजराती में कहे तो वेवाई बता दिया। इसके पीछे क्या रीजन है? और एक तरफ आप उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री भी कहते हैं। जब मैं कमजोर प्रधानमंत्री कहता हूं तब न ही उनके व्यक्तिगत कोई टिप्पणी है, न ही उनकी शारीरिक क्षमता का कोई लेखा जोखा है। ये फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री पद और प्रधानमंत्री के कार्य से जुड़ा हुआ विषय है। और जहां तक हमने उनको संबंधी का कहा, बहुत कम लोगों को मालूम है प्रधानमंत्री जी की बेटी गुजरात कैडर के ही एक अफसर के साथ उसकी शादी हुई है और हम सरकार में बैठे हैं, कैडर हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो सीधी सीधी बात है भाई, तो संबंधी को तो हम बुरा बुरा कभी कहेंगे नहीं। अगर एनडीए की सरकार बनती है, आपको गृह मंत्री बनाया जाता है, तो आप जाएंगे? मुझे इस बात की खुशी है कि आपको काल्पनिक सवाल भी ये उठता है कि एनडीए की सरकार बनेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं जनता जनार्दन में दर्शन करता हूं कि आपकी जो कल्पना है वो सही होने वाली है। आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है और प्रधानमंत्री जो बनेगा वो तय करेगा कितनी पार्टियां साथ रखनी है, किन किन पार्टियों को सरकार में रखना है, फर्स्ट वीक में कौन से काम करना है। ये सारे काम प्रधानमंत्री जी को करना है और आडवाणी जी इतने वरिष्ठ और अनुभवी हैं कि मुझे जरूरी नहीं लगता है कि इसमें मुझे उनको कोई सलाह देनी चाहिए। दूसरा मोदी साहब, एक बात ये भी है कि एक बड़ा तबका, देश की जनता का एक बड़ा तबका ऐसा है कि वो चाहता है कि आप कभी न कभी प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हो। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आपको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं? मैं जिंदगी अभी के पीछे लगाता हूं, कभी के पीछे नहीं लगाता। अभी क्या करूं, अभी क्यों करूं, अभी किसके लिए करूं, और वो मैं कर रहा हूं। मैं कभी कभार की दुनिया से अपने आप को बहुत दूर रखता हूं और उसके कारण मैं सुखी भी हूं और बहुत फोकस एक्टिविटी कर पाता हूं।